आज हमारे क्षेत्र में देवड़ा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायत 21 ग्राम पंचायतों के मोतबीर जो लोग आए ग्रासिया एवं गमेती परिवार से, युवा, बड़े बुजुर्ग, पंच पटेल, गुरुदेव, हमारे प्रेम सरदे अध्यक्ष साहब श्रीमान तोताराम जी ग्रासिया साहब और हमारे सभी पंचायतों के सरपंच साहब, वार्ड पंच साहब सभी पधारे। और हमारे कई वर्षों से पुरानी पद्धति कुछ कोई न कोई इशू थोड़ा गलत है, तो उस बिंदु को हम सब मिलके थोड़ा सही करने का हमारा प्रयास है। क्योंकि अवैध खर्चा हो रहा है, समय अवैध हो रहा है। हम समय को देखते हुए कम समय में अच्छा काम होवे और पढ़ाई भी अच्छे हिसाब से बच्चे करें। विशेष करके हमने इस पंचायतों में सब जगह गांव गली प्रचार कर माइक द्वारा हम लोगों ने, समाज के सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, सभी वरिष्ठगण लोगों ने संदेश पहुंचाने का ये काम किया है। पुनः हम ये हमारा 2 साल से ही चल रहा है और हमें 2 साल से अच्छा चल रहा है और हम लोगों में जागरूकता कर रहे हैं कि बहुत कम खर्चा होवे और पढ़ाई और हर चीज़ में ध्यान देवे। यही हमारा है। मैं कलाराम ग्रासिया बेकरिया। ऐसा रहा, मेरा तो कहना ये है, हमके 15 से देश आज़ाद होने के बाद ही ये बहुत बड़ा हमने बीड़ा उठाया है। वो हमारे ग्रासिया और गमेती समाज की उनकी तो स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही है। तो ये हम लोगों ने आज से जो बीड़ा उठाया है, ग्रासिया और गमेती समाज सब मिल करके हमारे समाज में जितनी जो कुर्तियाँ हैं और भी ये रही और भी कुर्तियों को हम मिल के संघर्ष करके ख़त्म किया जाएगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। कहाँ गए आज, क्या प्रचार किया? आज जो हम यहाँ से देवड़ा से लगाकर कियारी तक गए, कियारी से वापस मुड़े। थाना में भी हमने जो आश्वासन दिया थानेदार साहब ने, जो तुम्हारा जितना सपोर्ट सही है हम करेंगे और आज यह घटनारी तक आए हैं। और भी हम आगे का विचार है, हमारे ग्रासिया समाज और गमेती समाज मिल करके समाज को हम परिवर्तन किया जाए। क्या किया बाबूजी आज? से 20 बजे साल हो गया, तो डेली क्यारी से लगा के दादा बीमारी तक वापस आएगी। ये हमारे रीति रिवाज उल्टा चल रहा है, क्योंकि गरीब पेटा का वो बंद करने के हिसाब से गोली निकालते हैं। क्या बंद करना है? जरा पेटी और दो समाज में ये आप लोग तो में चल रहा है, ये रुमाल ज़्यादा चल रहा है, उनके हिसाब से समाज में 12 रुमाल किए वो रखा गया। सही। तो काफ़ी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है समाज की ओर से। सर, क्या देखते हैं और किस प्रकार से ये प्रथाएं पे रोक लगा सकते हैं? मोतीलाल ग्रासिया निवासी पिलका। जी सर। जी हाँ, समाज के रीति रिवाज हैं, उनमें समय के साथ कई सारी कुरीतियाँ मिली। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज के, चाहे शिक्षक हैं, चाहे व्यापारी भाई हैं, चाहे किसान हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं जो आपके सामने अभी दोनों ने अपने वक्तव्य रखे, और जनप्रतिनिधि भी हैं, समस्त विचारधाराओं के लोग हैं। इसमें सब चाहते हैं कि समाज का उत्थान हो, और उसके लिए करीब 3 साल पहले से हमने शुरुआत की है। और सब लोग मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि समय के साथ साथ जो कुरीतियाँ आई है, उन कुरीतियों को हम कैसे रोकें, जागृति लाए, और उसको बार बार याद दिलाना ज़रूरी हो रहा है। जो त्यौहार आते हैं, अवसर आते हैं, उस अवसर विशेष पर उस पर फोकस करते हुए, जैसे होली है तो होली के आसपास जो हमारे कुरीतियों के संदर्भ में बातें होती है, उनको रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को एक माहौल मिले। सबसे मोटे जो आज की ज़रूरत है वो है शिक्षा। एरिया है हमारा दुर्गम है,
और दूरस्थ एरिया है जहाँ शिक्षा की अलग आज तक जो जगनी चाहिए थी उतनी नहीं जगी। तो उस हेतु हम सब लोग इकट्ठा होकर के, विशेष तौर से सभी भाई जो पढ़े लिखे हैं, बहुत किसी भी व्यवसाय में हैं, सब ने तय किया कि हमारे समाज का उत्थान कैसे हो, इसके लिए हम कुछ न कुछ ऐसा करें। और उसी के संदर्भ में ये रैलियों का आयोजन हो रहा है, समाज की लगातार बैठकें हो रही है, समाज को हर रविवार को समय दिया जा रहा है। और सबका प्रयास ये है कि बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए ताकि वो आज की इस प्रतियोगी युग में उनका सामना कर पाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और साथ ही हमारे भाई हैं वो भी अपने लक्ष्य को समझते हुए बच्चों को पढ़ाने का काम करें, जिम्मेदारी से एक पढ़ाने का काम करेंगे तो समाज में वो दिन दूर नहीं होगा जब सर्वत्र अच्छाइयाँ होगी और हम चाहेंगे उस लक्ष्य से प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हम छोटे थे उस समय, समाज का ऐसा कोई संगठन नहीं था और छोटे से तो क्या, मैं 96 से राज्य की सेवा में हूँ और उसके उपरांत भी हमने महसूस काफ़ी किया था। अन्य समाजों को देखते थे तो हमें भी लगता था कि हमारे समाज का भी संगठन होना चाहिए, हमारे समाज के भी लोग एक जाजम पर बैठे, हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों के ऊपर मंथन करें, उनको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा बहुत समय बाद हो पाया और फिर भी मैं सोचता हूँ कि जब जागो तब सवेरा है। आज भी इतना हम कोई वो ज़्यादा पीछे नहीं हुए हैं और समय के साथ चलने का हर भाई पूरे तौर तरीके से, पूरे क्या कहना चाहिए, ताकत से, पूरे जोश के साथ बढ़ रहे हैं आगे और बहुत खुशी की बात है। और अगर हमारा यही क्रम रहा और सभी का सहयोग मिलता गया, चाहे वह व्यापारी है, व्यवसाय में हैं, चाहे राजनीति में हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं या चाहे कर्मचारी हैं, सबका सहयोग मिलेगा तो हम बहुत जल्दी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसमें हमें ये कहना नहीं पड़े कि समाज के स्तर पर आपका समाज ऐसा ही, आप हमारे समाज पर कोई अंगुली उठे। ऐसा कार्य हम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ऐसी मुझे आशा है। कुप्रथाओं के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन है। आप देख रहे हो यहाँ पर नौजवान जितने भी हैं, शायद इसमें ऐसे भी होंगे किसी ने सुबह नाश्ता ही करा होगा, किसी को खाना नसीब में नहीं होगा, लेकिन समाज के लिए समय देना बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं। किसी ने चाय भी नहीं पी होगी लेकिन समाज के लिए आए हैं, समाज के लिए जाजम बिछा रहे हैं, समाज के लिए पानी, समाज का भाई आके बैठे, समाज के लिए दूरी तय कर रहे हैं, समाज के लिए अपने खुद के पैसों से, खुद के जेब से पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं। ये सब समाज के लिए हो रहा है। और मैं तो इस आपके वीडियो को जो भी देखेंगे उन भाइयों से भी, हमारे समाज के भाइयों से भी निवेदन करूंगा और अन्य समाज के उनसे भी ये निवेदन करूंगा वो मोटिव करें, क्योंकि समाज का यदि हमारे ये धड़ा जो जंगलों में निवास कर रहा है वो अगर बढ़ेगा तभी तो हम देश की प्रगति की परिकल्पना कर सकते हैं। अगर हमारे एक भाई कमज़ोर रह जाए, समाज का एक तबका कमज़ोर रह जाता पूरा, तो हम कैसे कहें कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला या हमारा तहसील उन्नत है। ये तो सारे प्रभावित करते हैं कारक। इसलिए मेरा तो निवेदन है वो भी कहे और दूसरे जो भी हैं इनको, जो भी जिन तक ये वीडियो पहुंचता है वो देखें और समाज की धारा में आने की भरसक प्रयास करें, भरपूर कोशिश करें। यही निवेदन है मेरा।